तलाशी लो साले की। तुम सब लोग झाटू है। साले हम लोग डाकू हैं, समझा? डाकू डुकुई अच्छी तरह तलाशी लो छोटू इसकी। तलाशी ये क्या है? बीड़ी का बंडल है। सरदार जी छोटू इसके पास कुछ भी नहीं है सरदार जी। क्या कहा? इसके पास कुछ नहीं है। ये हम कहे तो ना विश्वास हो तो चैन खोल के दिखाई दे। बाइक बाइक है बाइक। बैग का नाम लिया करो, समझा? नहीं तो खोपड़ी बहुत ज्यादा खराब है। बिजली रानी, छोटू कह रहा है इसके पास कुछ नहीं है, और मुझे तो लगता है कि इसके पास बहुत कुछ है। अगर इसके पास कुछ नहीं होता तो ये साला हम लोगों को देखकर भागता नहीं। बिजली रानी, जिस तरह से सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, उसी तरह से सीधी तरह से माल नहीं निकलेगा। मार मार के इसके बदन के चमड़े से खाली कर दो, तब साला बताएगा कि क्या है इसके पास। ओए कमीने, हमारे सरदार जी कहना है कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलता। सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, उसे टेढ़ी किया जाता है तो निकलता। और मैं कहती हूँ तुम्हारे पास जितना माल पैसे है आराम से मुझे दे दे। पैसा? हाँ, मुझे पैसे चाहिए। पैसा ले आओ का? और क्या? कहे तुम्हें बप्पा दाई अरे मैं कह दूं पैसा चाहिए। रुक जाओ, मारो ना पुजारी। पैसा है, दे दो चोर भैया, निकाल। रुक जाओ, ले लियो पैसा। सरदार जी, देखा बिजली रानी, बहुत होशियार है साला, टोपी में लुका कर रखा था। अभी और है सरदार जी इसके पास पैसे है। तुम्हारी आदत से मैं वाकिफ हो गई। अभी तुम्हारे पास माल है। काल एक पसेरी गेहूं भी अच्छा है तो क्या हो गया? तो आए ने इतने रहबे भाई में अल्लाह देखे। अभी और है तुम्हारे पास? नहीं ना, क्या तलाशी ले ली? है। नहीं तो मुझे झूठ बोलते। रुक जाओ, मारो ना। पैसा तो है ही है। रुक जाओ बिजली यार, मार मार के मुसई सुखाए। सरदार जी बोल। पैसा तो हमें लाए है ही है। हमको मालूम है कि पैसा तुम्हारे पास है, और पैसा जल्दी निकालो, साले टाइम नहीं हम लोग को। सिक्का में काम चल जाए। अबे साले, चाहे सिक्का हो और चाहे नोट हो, सब बाहर निकाल। नहीं, नोट अलग भरे हैं, सिक्का अलग भरे हैं। हमें सिक्कों की भी आवश्यकता है और नोटों की भी। निकाल। हम तो कहे तीनों ले जाओ। अबे साले, तीनों क्या देगा भाई? डबल डबल सिक्का है, बीच में नोट है, तीनों तो भेज। अबे तो साले तीनों निकाल खड़ा। साला पैसा लगता है इसके जिस्म से जुड़ गया है पैसा। ये क्या है बे? क्यों बे साले रखू? हम लोगों को बेवकूफ समझता है साला। रोमा पार उठा के। रुक जाओ सरदार जी, हाथ डावा एटीएम, लेकिन साला बड़ौदा में घुस गया। अगर साले इस बार बड़ौदा में गया ना तो हाथ पैर तोड़ दूंगा। जल्दी में हाथ डाई तो एटीएम मसाला, लेकिन बड़ौदे में खुद जाता है।
सरदार जी क्या है बे? ये लिए पकड़ो। अबे निकालेगा तब पकड़ूंगा ना। हम कहीं तो रकम ज्यादा है। तो रकम ज्यादा है तो बाहर निकाल। पकड़ी हो बे साले निकालेगा कि? ये लियो ना। अबे देखा बिजली रानी कितना बड़ा रघु है साला, हमको तो पहले कहाँ चला बे? कितने रहा सरदार? अरे तू कितना बड़ा रघु है साले, मुझे अब जाके मालूम हुआ तेरे पास और भी माल है और भलाई तेरी इसी में है कि सीधी तरह से दे दे, नहीं तो मार मार के साले पैसा लूंगा। निकाल फटाफट। ना मनी हो। अबे बिल्कुल नहीं मानूंगा। बिना लिए जाई हो। बिना लिए नहीं जाऊंगा। तो बिना दिए जाबो न करो। अबे साले बिना दिए जाने नहीं दूंगा तुम। तो पैसा ले आओ। ना मनी हो। बिल्कुल नहीं मानूंगा। ना मनी हो ना। क्या करेगा बे जब नहीं मानूंगा तो? अगर ना मनी हो ना क्या करेगा बे नहीं मानूंगा? अरब जूता। माय गॉड, साली 500 की नोट तो जूतों में रखता है। हाँ दर्जी। पकड़ो बिजली रानी। बहुत बे साले, हम कहे तो ना विश्वास में देख लिया। बे साला साला जूता मुंह पे साले लगा। हम कहा सरदार जी झरिहा अबे विश्वास हो गया पहले इसको। विश्वास है कि अब तेरे पास कुछ नहीं है। नहीं ना नहीं। अबे जूता पहन पाए है। अपनी बैग उठा और जिस रास्ते से आए थे बेटा उसी रास्ते से निकल लो। पैसा लो। कैसा पैसा बे? कैसा पैसा? ऊपर से पैसा लाई ले, ऊपर से कहा जाओ। अब पैसा नहीं मिलेगा बेटा। पैसा? हाँ बे पैसा। पैसा पैसा तुम्हें बाप दे है। बोला कहा बोला ये फुकनी हमका न देखा समझे। पैसा पैसा तो तुम्हें बाप दे है। साले बाप तक चढ़ोगे ना तो तुम्हारी जुबान काट डालूंगा। हम कहे महतारी अगर दूध पियाए हुए, अगर महतारी दूध पियाए हुए तो यही थे 1 घंटा खड़े रहो। 1 घंटा? हाँ। क्या करेगा 1 घंटे के बाद? 1 घंटा खड़े रहो। 1 घंटे के अंदर में तुमको हम गुंडाई दिखाई थे। हमको गुंडाई दिखाएगा? साला हमसे बड़ा गुंडा इस रियासत में कौन पैदा हो गया रे? चाहे ना तुम्हारा सबकी कसम। अबे साले नहीं जाऊंगा। 1 घंटा नहीं 2-3 घंटा रुकूंगा। जब तक इस पूरे मेले को लूटूंगा नहीं तब तक नहीं जाऊंगा। निकल लो बेटा आराम से। अच्छा हाँ मेरे पास है। नहीं दूंगी तो तेरे सवाल की बात करना कुत्ते। बहुत हो गया, जा निकल। चलो अबे साले नहीं जाऊंगा। कह तो दिया कि नहीं जाऊंगा। बिजली रानी, सरदार जी अभी अभी हम लोग जैसे मेले में दाखिल हुए तू क्या हुआ? तो क्या देख रहा हूँ? क्या देखो सरदार? एक विशाल की दुकान पर एक खूबसूरत लड़की कोई सामान खरीद रही थी बिजली। जब से मैंने उस लड़की को देखा उस पर मेरा दिल आ गया है। अच्छा। इसलिए कि पूरे मेले में सब कोई फैल जाओ और वो लड़की जहां पर भी दिखाई पड़े उसे घसीट कर फौरन मेरे पास लाया जाए। बिजली जैसी लड़की सरदार जी, नई लड़की भाग जाएगी सरदार जी। बिजली रानी, हाँ सरदार जी। चलो उस लड़की को ढूंढने के लिए आप लोगों के साथ मैं भी चलूंगा। ठीक है सरदार जी। आओ मेरे साथ। चलिए। जय मां भारत। या भगवान
मेले में तो चोर आ गए और मेरे रामबली भैया भी नहीं दिखाई दे रहे। रामबली भैया, कहाँ हो भैया? मैं भी जा रही हूँ। आओ सुंदरी, हम लोग तुम्हारी ही तलाश कर रहे थे। यही है बिजली। सुनो मैडम, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? हाँ, मेरा नाम प्रिया है। मैं मंत्री राघव सिंह की बेटी हूँ और मैं सूरतगढ़ की रहने वाली हूँ। लेकिन तुम लोग कौन हो? तुम मुझे मेले में। प्रिया जी, नाम बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिया जी, हमने जब से आपको इस उदयपुर के मेले में देखा है तो तब से तुम पर मेरा दिल फीदा हो गया है। पागल तो नहीं हो गई हो? हाँ प्रिया, मैंने जब से तुमको देखा है तब से बिल्कुल पागल हो गया हूँ। मैं आपकी बात समझी नहीं। मेरी बात समझना चाहती हो? हाँ प्रिया, इस समय मेले में भीड़ बहुत ज्यादा है। बिजली रानी, प्रिया को उठाओ और किसी सुनसान जगह पर ले चलो, तो मैं बताऊंगा कि मैं प्रिया तुमसे क्या कहना चाहती हूं। लेकर आओ। भैया महाबली, कहाँ जा रहे हो? तुम नहीं जा रहे हो क्या हमारे साथ? अरे बताइए हो तब। उदयपुर का मेला यार, आओ देखते हैं, काफी दिन के बाद आए। अच्छा, मेला चल रहा है। और क्या क्या खाओगे मेले में? मेला में हम कुछ नहीं खाए। ऐसे जाओगे? ऐसे मेला घूमने? घूम टहर के आओ चला जाए यार। हाँ चलो। नहीं, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे कुत्ते, छोड़ दे कमीने, बच्चों, बिजली रानी, हाँ दादी, ये जगह ठीक है। इस जगह पर हम लोगों को देखने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम अपने सारे साथियों को लेकर थोड़ी देर के लिए हमें अकेला छोड़ दो। बिजली, हम प्रिया जी से अकेले में कुछ बातें करना चाहते हैं। जय श्री राधे सरदार जी। जाओ बिजली। जय माँ भवानी। जय माँ भवानी। बिजली रानी, तुमको देखकर मेरा इरादा ही बदल गया मेरी जान। तो तेरे हुस्न का है ये कमाल, मुझे मार न डाले। तेरे हुस्न का है ये कमाल, मुझे मार न डाले। तेरे गोरे
के इस खूबसूरत बला को मेरे हवाले करके यहाँ से चला जा, नहीं तो अपने राइफल की सारी गोलियां तेरे सीने में उतार दूंगा। मैं इस लड़की को छोड़कर नहीं जाऊंगा। ये बताओ कि तुम कौन हो? इस लड़की को छोड़ते हुए तुझे शर्म नहीं आई? मेरा नाम जानना चाहता है? तुम्हारा नाम जानना चाहता तो सुन, तेरी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं इन बिहड़ों के कोने कोने में तहलका मचाने वाला एक खूंखार डाकुओं का सरदार, मेरा नाम डाकू जागीरा सिंह है। और मेरा ऐलान है। क्या तेरा ऐलान? मेरा ऐलान है कि अगर किसी माई के लाल ने जिस दिन मुझे मल्ल युद्ध व शमशीरबाजी में परास्त कर देता है तो वही दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन हो। डाकू जगीरा, शमशीरबाजी करेगा मुझसे? तैयार हो जा। जौन जीतेगा वही इस लड़की को लेकर जाएगा। डाकू जगीरा लौंडे, बकरी का बच्चा नहीं समझना। डाकू जगीरा, मेरे सामने तू सिर्फ बकरी के बच्चे की बराबर है। तैयार हो जा। मेरे हाथों मरने से पहले अपना नाम और पता बता दे, ताकि तुझे मारने के बाद तेरी लाश को तेरे घर पर भिजवा दूं। डाकू जगीरा, कौन है तू? मेरा नाम प्रदीप है। डाकू जगीरा, प्रदीप। हाँ डाकू जगीरा, अब भी वक्त है, इस लड़की को छोड़कर चला जा, नहीं तो इसका अंजाम बहुत तूफान मैं हो। इस लड़की को छोड़कर नहीं जाऊंगा। डाकू जगीरा, नहीं जाएगा? नहीं जाऊंगा। तो आज तुझे डाकू जागीरा के हाथों से कोई भी नहीं बचा पाएगा। मुझे मारने और बचाने वाला सिर्फ ऊपर वाला भगवान है। डाकू जगीरा, तू क्या मारेगा? हमारे करेगा, शमशीरबाजी करेगा। डाकू जगीरा, मैं तुम्हें अपनी बाजुओं में दबाकर पटक पटक के मार डालूंगा। हेलो हेलो, देखिए आ गए दूल्हे राजा के बड़े भैया, राइटर महोदय। दूल्हे राजा के बड़े भैया 201 रुपया घर मालिक का व्यवहार। पार्टी धन्यवाद। ओए डाकू जगीरा, अभी भी वक्त है, चला जा यहाँ से। और क्या? अबे साले तू फिर से आ गया? अबे है साले चिरकुट, खोपड़ी बहुत ज्यादा खराब है इस समय। अपनी भलाई चाहता है तो निकल जाए यहाँ से, नहीं तो बेमौत मारा जाएगा। अबे क्या बोला रे? साले कहता रहा था गुंडा बुला के लाऊंगा। कहाँ गया तेरा गुंडा? हाँ सर जी, मैं भी देखो कौन साला इस उदयपुर में मेले में कहाँ है? बुला साले गुंडे को, देखता हूँ साले जेसीबी से बुला रहा है साला गुंडा।
पागल के हम नाम थोड़ा समूह में रह जय राम तुलाई का बस काका जय राम हाँ बाबू तोर का नाम अरे क्या करेगा मेरा नाम पूछ कर? बताओ तो रे। मेरा नाम बिजली रानी है। मेरा नाम बिजली रानी। ओ सही से नाम लेना। मेरा नाम है बिजली रानी। हाँ एक ही नाम बिजली है, हमारा नाम ट्रांसफार्मर है। ठीक है यार, वो बिजली है और ये ट्रांसफार्मर है, साले फ्री फंड में जनरेटर खड़ा है। चले जाने में गोली मार दूंगा। हेलो 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 हेलो। अबे साले अगर टाइगर डर गया ना तो मर जाएगा साले, तो गोली भरी है। बंदूक है, बंदूक है, गोली है, 6 गोलियां। हमरा लगे बंदूक है, हमरा लगे गोली है। अच्छा कितनी गोलियां हैं? रुपया बोलो ना, एम तो 2 गोली है। ऐसी मर जा। हाँ तुम मर जाएगा। तो मार के दिखाओ। किसको मार दूं? आपको नहीं मारूंगी। फिर किसको मारूं? लड़का मार दे। उसको। ओए हाँ कहता ऊपर ऊपर मार रहा हूँ। तो ले दे। नंबर 1 नंबर 2 आप पैसे लेके जाए हुए नहीं। बिजली रानी सरदार जी चले गए साले। इस लड़के को मिटा दो सरदार जी। प्रदीप अब भी वक्त है, इस लड़की को छोड़कर चला जा। नहीं जाऊंगा। नहीं जाएगा तो फिर आज तुझे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा पाएगा। चल मरने के लिए तैयार हो जा। नंबर 1 नंबर 2 अबे जुबान से अपने खबरदार कहना नहीं, जुबान से अपने की। अब वरना इस बंदूक से तेरा जीवन लूंगा। अबे यहाँ से जा चला
आज आज तेरे समझ इस मासूम बच्चों की हिफाजत करने के लिए डाकू चंदन सिंह आ गया है। और कौन हो तुम जो कि इन मासूम बच्चों ने तेरा क्या बिगाड़ा है, जो इन्हें इस दुनिया से मिटा देना चाहता है। ये बच्चे अपनी जिद पर अड़े हैं, इसलिए हमने इन्हें इस दुनिया से मिटा देने की सोचा है। लेकिन तुम शायद मेरे बारे में नहीं जानते कि मैं कौन हूँ और मेरा ऐलान क्या है। अगर ये सब तू जानता तो इतनी बात कहने की साहस नहीं करता। कौन हो तुम जो कि मैं तेरे ऐलान और तेरे विषय में जान जाता, तो मेरे मुखारबिंदों पर ऐसी बातें कभी नहीं आती। जानना चाहते हो कि मैं कौन हूँ तो सुनो। मैं इन पीहलों के कोने कोने में तहलका मचाने वाला एक खूंखार डाकू, मेरा नाम जागीरा सिंह है। और मेरा ऐलान है कि अगर किसी माई के लाल ने जिस दिन मुझे शमशीरबाजी व मल्ल युद्ध में परास्त कर देगा, तो वही दिन डाकू जागीरा के जिंदगी का आखिरी दिन। अगर ये तेरा ऐलान है तो आज ये डाकू चंदन सिंह तेरे चैलेंज को स्वीकार करता है। चाहे तुम मुझसे मल्ल युद्ध कर या कि शमशीरबाजी में दोनों करने के लिए तुझसे तैयार हो, लेकिन मुकाबला हमारे और तुम्हारे बीच में होगा। तुम्हारा तीसरा कोई साथी धोखे से मुझ पर वार नहीं करे। चंदन सिंह, ये डाकू जागीरा ना ही कायर है और ना ही बुज़दिल है। मैं तुमको वचन दे रहा हूँ कि युद्ध सिर्फ हमारे और तुम्हारे बीच में होगा। हमारा कोई भी साथी हम दोनों के बीच में नहीं आएगा। बिजली रानी, आज मेरे और चंदन सिंह के बीच में शमशीरबाजी का युद्ध होने जा रहा है। अगर ये मेरे हाथों परास्त होता है तो मेरे राइफल की सारी गोलियां इसके सीने में दफन हो जाएंगी। अगर मैं इसके हाथों से परास्त हो जाता हूं तो तुम लोग चंदन सिंह को अपना सरदार मानकर इनके हर हुक्म का पालन करना तुम सबका धर्म होगा। जाओ बिजली रानी, अपने सारे साथियों को लेकर थोड़ी देर के लिए हमें और चंदन सिंह को अकेला छोड़ दो। ठीक है जी। जाओ बिजली। जय तुम भी जा सकते हो। चंदन सिंह, शायद तुम्हें मालूम नहीं है कि आज तक डाकू जागीरा से युद्ध करने वाला कल का सूरज देखने के लिए जिंदा नहीं बचा है। और आज निश्चित ही तू भी मेरे हाथों से मारा जाएगा। आज तक तेरा मुकाबला कायरों के साथ पड़ा था, और अगर तू शेर है तो आज तेरा मुकाबला सवा शेर से है। ले शमशेर और चंदन सिंह को अपने रास्ते से हटाओ। चंदन सिंह, चंद मिनट के अंदर फैसला कौन होगा कि कौन इस मृत्यु लोक पर हुकूमत करेगा और कौन इस दुनिया को छोड़कर जाएगा। जागीरा, तूने शायद एक कहावत नहीं सुना है कि प्यार और जंग में सब कुछ जायज होता है। और अगर ये चंदन सिंह तेरे हाथों शमशीरबाजी में प्राप्त होता तो अपनी राइफल की सारी गोलियां चंदन सिंह के सीने में दफन कर दी थी। और आज मैं चंदन सिंह से देखना चाहता है जागीरा कि चंदन सिंह की राइफल की कितनी गोली तू अपने सीने में दफन कर सकता है। जागीरा
जागीरा के साथियों, तुम लोग मेरे पास आ जाओ। कहीं हुजूर। जागीरा के साथियों, शमशेर बाजू में तुम्हारा सरदार जागीरा मेरे हाथों पर हाथ होकर मेरी राइफल की 2 गोलियों का निशाना हो गया है। और अगर तुम लोग अपने सरदार का बदला कभी भी चंदन सिंह की पीठ पर वार करके लेना चाहते हो तो पीठ पर नहीं, गोली मेरे सीने पर चला सकते हो। नहीं, हमारे सरदार जी का कहना भी था जिस दिन जो इंसान मुझे परास्त कर देगा उसी दिन से हमारे साथी उसी को सरदार चुनेंगे। हाँ, यहाँ से आपको सरदार चुनते हैं। साथियों, अगर तुम लोग आज से मुझे अपने इस गिरोह का सरदार चुनते हो तो आज से यह डाकू चंदन सिंह तुम्हारे गिरोह का संचालन करेगा। और आज ये डाकू चंदन सिंह माँ भवानी की सौगंध खा के कहता है कि जहां पर हमारे साथियों के पसीने गिरेंगे ये चंदन सिंह अपना लहू बहा के रख देगा। आओ हम लोग अपने आईनी अड्डे की तरफ चलते हैं। चलिए सरदार जी। उसके बाद मैं बताऊंगा कि आप लोगों को करना क्या है और चलना कहाँ पे। ठीक है सरदार जी। जय माँ भवानी। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम प्रिया है। कहाँ की रहने वाली? मैं सूरतगढ़ की रहने वाली हूँ। सूरतगढ़ की? हाँ। किसकी बेटी हो? मंत्री राघव सिंह की। क्या उदयपुर के मेले में अकेली आई थी क्या? नहीं, मेरे साथ मेरे रामबली भैया आए थे, लेकिन जागीरा के डर से वो भाग गए। तुम नहीं भाग पाई? मैं भी भाग रही थी, लेकिन मुझे पकड़ लिए। चलो ठीक है, यहाँ से अब भाग जाओ और मैं ठहरो बाबूजी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम? हाँ, मेरा नाम प्रदीप है। प्रदीप। हाँ। कितना प्यारा नाम है आपका। तुम्हारा भी अच्छा नाम प्रिया नाम है। हाँ, अच्छा नाम। प्रदीप। हाँ। क्या बताऊं, मैंने आपको जब से देखी हूँ मुझे तुमसे प्यार हो गया है प्रदीप। मैं तुमसे प्यार करना चाहती हूँ। प्यार करो? तुम मुझसे प्यार करोगी? हाँ प्रदीप। लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करूंगा। लेकिन क्यों? क्योंकि हमें लड़कियों को विश्वास नहीं होता ना। प्यार करके वादा करके कसम खा के चली जाती, इसलिए प्यार नहीं करूंगा। प्रदीप, हाँ? मैं ऐसा अब नहीं करूंगी यार। सच में? सच में। चलो ठीक है प्रिया। हाँ, मौसम अच्छा है, बहुत आज सुहाना दूसरे में मौसम खो है। जाते हैं। क्यों नहीं? सही प्रिया। प्रदीप, हरि कभी तेरा दामन हमारा। हाँ प्रिया। हाय मेरी रानी। हरि कभी तेरा दामन छोड़ेंगे हम। तेरा दामन छोड़ेंगे हम, कभी तेरा दामन। चाहे जमाना करे, चाहे जमाना करे, लाखों सितम आए, कभी तेरा दामन ना छोड़ेंगे हम। मोहब्बत के वादे भुलाते न दे, कहीं नज़्र चुराते न ले। सारी छिलरी छिलरा शहरी गाड़ी में कदी। आओ अरे साले तुम्हारे पीछे पीछे। और लाया बोले राजा 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 बोले
शाम का वक्त हो गया, लेकिन अभी तक हमारी बेटी प्रिया उदयपुर के मेले से वापस नहीं आई, और नहीं वो साला राम बलि वापस आया। आने दो साले को। अरे रो क्यों रहा है रे? अरे क्या हुआ? बोल क्या हुआ, रो क्यों रहा है? जैसे मेला पहुंचे तो जौन वीआईपी मेला लाग रहा लंबरदार, अच्छा जौन बड़े धांसू झुलुआ आए रहे एक से एक वीआईपी दुकान। अच्छा अब का जैसे मेला पहुंचे, लेकिन लंबरदार मेला में साले चोर डाकू लोग आ गए। क्या बोला? चोर आएंगे, डाकू आ गए? भगदड़ मच गई। अच्छा मेला वाले पही कैसी भागे, और झुलवा वाले झुलवा छोड़ के भागे, सब भागे लागे तो मुंह भागे। और मेरी बेटी? वही मेला में बिट्टी। क्या हुआ साला? वही मेला में बिट्टी हेराई गई। हरामजादे, साले मेरी बेटी मेला में खो गई। वो नहीं गई, हेराई गई। और तुम साले बसुलहा वापस आ गई। वापस नहीं तो खबर को साफ साफ बता मेरी बेटी कहाँ, वरना साले तेरे को काट कर फेंक दूंगा। बिट्टी का डाकू उठा लेंगे। क्या बोला? यही नहरिया गई। मेरी बेटी प्रिया को डाकू ने अगवा कर लिया है। रंबलिया चल, उदयपुर के मेले की तरफ हम चलते हैं। मेरी बेटी प्रिया के जिस्म को किसी ने छूने की जरूरत किया तो आज पूरे उदयपुर के मेले में आग लगा दूंगा। आग। हम ये प्रदीप, हम दोनों भागते भागते काफी दूर आ गए। बहुत में थक गई हूँ। हमारे तुम्हारे प्यार में एक से एक पागल, एक से एक पागल आ सारा जाओ। मौसम एक कि ये तुम प्रदीप, अपने घर चली जाओ, मैं अपने घर जाओ भाग। ए प्रदीप, मैं भी आपके घर चलूंगी। क्यों? मैं तुम्हारी माँ और अपनी सासू माँ से मिलना चाहती हूँ। यानी हमेशा ले रही हमारी हाँ होगी। हमेशा। सच में? सच चलो में। आओ चलते हैं। चलिए। अरे जब से हमें सच में अरे जब से मेरी आंखें मेरी कारे बसुलही मेले का बहाना करके इस छिछोरे लौंडे से मिलने आई थी। यह साला बसुलहा कौन है? साले के हाथ में कारे तेरी परवरिश में कोई कमी हुई? पढ़ाने लिखाने खिलाने पिलाने में कोई कमी? फिर आज मेरी मर्जी के खिलाफ कदम रखने की तेरी जरूरत कैसे हुई? पापा, मैं प्रदीप से बहुत प्यार करती हूँ पापा। मैं उनके बिन नहीं रह पा रही। ये लाठी किसने दिया था तेरे?
हरामजादी, तो लाकिट पहनकर घूम रही है, मेले का बहाना करके पापा छिछोरे से मिलने आई थी। मैं शादी कर ली हूँ पापा उनसे। ये आ गए हमारे शमशेर भाई, वाह संतलाल भाई। संतलाल भाई जो कि इसी गांव निवासी है। 111 रुपया घर मालिक को व्यवहार, 20 रुपया स्पेशल इनाम दे रहे, करे लड़की सही की। रंबलिया, पापा ऐसा मत करिए पापा, मैं प्रदीप के बिन नहीं रह पा रहा। हरामजादी, अगर उसका नाम दोबारा अपनी जुबान से लिया तो तेरी हलक में हाथ डालकर जुबान खींच लूंगा। अभी हलक का दूध नहीं सूखा और इसका जुनून सवार हो गया। पगाड़ी हरामजादी को ले चल घसीटते हुए बंगले के अंदर बंद कर, बंगले के बाहर इसके कदम नहीं पड़ना चाहिए। चल। बाप खड़ा पकड़ी कि नहीं, बुकुल बुकुल लाग। महाराज भरत सिंह, अब तेरी बारी है। हरामजादे, राजमंत्री ठाकुर राघव सिंह तेरी मौत बनकर आ रहा है। आओ, तुझे मौत के घाट उतारूंगा और इस रियासत सूरतगढ़ का मैं महाराज कहलाऊंगा। साला जी राजा। आज न जाने क्यों हमें सेनापति उत्तम सिंह की बहुत याद आ रही है। जी राजा, आज हमको भी याद आ रहा है। तुम्हें भी याद आ रही है? जी राजा। तो दिल तो यही कह रहा कि सेनापति कारागार में है।